प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी पिछले पार्ट में हमने पार्ट 1 में पिछले वीडियो में बात की है, यानी देश के भविष्य के बारे में और महिलाओं और युवाओं के योगदान के बारे में। अब हम इस पार्ट में बात करेंगे। हमें पूरी तरह से, मैं आपको फौजी जनता पार्टी की तरफ से पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि कभी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा। आप बिल्कुल आंख बंद करके मेरा विश्वास कर सकते हैं। ये फौजी जनता पार्टी का दृढ़ संकल्प है। महिलाओं को सशक्त करना होगा। महिला को सशक्त करना हमारी प्राथमिकता है। युवाओं को सशक्त करना प्राथमिकता है। युवाओं को उनके हक, उनका जो संविधान के मुताबिक जो उनको मिलना चाहिए, हर हाल में मिलेगा। एक बढ़िया से बढ़िया शिक्षा, बढ़िया से बढ़िया तकनीक से सारे काम, बढ़िया से बढ़िया तरीके से आगे उनका रोज़गार या जॉब जो भी है। और जो विदेशों में हमारे टैलेंट्स जा रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम वो हालात जिनकी वजह से हमारे बच्चों को, हमारे जो रियल टैलेंट्स हैं, उनको विदेशों में जाना पड़ता है, वो हालात हम देश में पैदा करेंगे। वो सुविधाएं सारी हम देश में देंगे। अगर आपने फौजी जनता पार्टी की सरकार बनाई तो आप हमेशा ये सोच के, ये निश्चिंत होकर के चल सकते हैं कि वो केवल आप ही की सरकार है। आपने बनाई है और वो आप ही के लिए है और आप ही के द्वारा है, वो आपकी है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, आपको कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा। आप एक बार मेरा विश्वास कीजिए। और फौजी जनता पार्टी, क्योंकि ये सैनिकों द्वारा इसका नेतृत्व किया गया है, पूरे देश की जनता शामिल है, यानी फौजी जनता पार्टी, फौजी प्लस देश की जनता, ये मिलकर के ये नाम रखा गया है। तो जहाँ फौजी यानी जो लोग जज्बे के साथ देश की सीमाओं की रक्षा करते आए हैं और ज़रूरत पड़ने पर इंटरनल प्रशासन में भी उनका बराबर योगदान रहा है। मतलब कभी भी सेना ने या सैनिक ने देश को नीचे नहीं दिखाया है, कभी देश को नीचा नहीं दिखाया है, देशवासियों को कभी नीचा नहीं दिखाया है। हर बात पर, हर विश्वास पर सैनिक हमेशा खरे उतरे हैं। और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, ये अब जो पॉलिटिकल माहौल देश में जो बनने जा रहा है, क्योंकि 75 साल का इतिहास बता रहा है कि जिम्मेदार राजनीतिक नेतृत्व देश में आज तक नहीं हुआ है। और एक जिम्मेदार नेतृत्व की ज़रूरत है, जिम्मेदार व्यवस्था की ज़रूरत है, और वो केवल सैनिक दे सकते हैं। क्योंकि सैनिक का जज्बा आप सब जानते हैं, आप सब ने देखा है। सैनिक अपनी जान की कुर्बानी कर देगा देश के लिए, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। सैनिक जहाँ देश की बात आती है, वो तुरंत अपनी जान देने के लिए तैयार रहेगा, जहाँ भी उसकी जान की ज़रूरत है। तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, उसी जज्बे के साथ आज ये फौजी जनता पार्टी भी काम कर रही है। हमारा मकसद है गरीब को गरीब का हक मिले, वो गरीब अपनी गरीबी से निकल कर बाहर आए, ऊपर उठे, तरक्की करे, बराबर आए समाज के। जो रिमोट में लोग रहने वाले हैं, उनको गर्व महसूस हो कि वो भारत के नागरिक हैं। उनको फ़ख्र महसूस होगा कि उनको उनके सारे अधिकार मिल रहे हैं जो उनको मिलने चाहिए। ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। महिलाओं को गर्व महसूस होगा कि जिस समाज में उनको नकारा जाता है, आज वो उस समाज की अग्रणी रहेंगी, उस समाज का नेतृत्व करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। युवा हमारे समाज का नेतृत्व करेंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। तो मेरी अपील को कृपया स्वीकार करें, आप फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बने और देश को संवैधानिक तरीके से, हम सबके अपनी इच्छाओं के हिसाब से, सबके अपने हितों के हिसाब से हम देश को चलाएंगे। ये मेरा आपसे वायदा है, ये मेरा आपसे वचन है, ये मेरा आपसे संकल्प है। उम्मीद है आप जरूर मेरी विनती स्वीकार करेंगे, फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।